हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रसनीत कौर एंड आई होप आपने लेक्चर 1 और 2 दोनों ढंग से कंप्लीट कर लिए होंगे अलोंग विद देयर डीपीपी। आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ का लेसन 3, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट चैप्टर लॉगरिथम। कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे हैंड पिक क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है फुल पावर पैक। और हाँ, डीपीपी भी अटैच्ड है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसको जरूर से सॉल्व करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर जरूर से पूछना। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। So guys, let's start today's lecture. So, yes, just a second. Yes. तो हमने ये देखते हैं, हम छोटी क्लास में कहीं ना कहीं देखा होगा कि log n to the base a equals to x होता है। अब हमें ये नहीं पता कि n क्या है, a क्या है और x क्या है। पहले मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि ये सब कुछ क्या है, हम कौन से नंबर इनको हम ले सकते हैं, क्या क्या नंबर n ले सकते हैं, क्या n नेगेटिव हो सकता है, क्या n पॉजिटिव हो सकता है, क्या n जीरो हो सकता है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं n की। n बेसिकली आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है जी, जो n होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, और जो हमारा a होता है दैट इज बेस। ठीक है, बेस के अंदर हमारे आते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव रियल्स आते हैं, बट बेस में कभी हम 1 नहीं ले सकते। अब आप सबके अंदर एक डाउट चल रहा होगा कि यार 1 क्यों नहीं आ सकता, 1 भी तो पॉजिटिव रियल ही है। अगर आर्ग्यूमेंट में आ सकते तो बेस में क्या प्रॉब्लम है, हम अभी ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये लॉग होता है ना, इसको हम कैसे खोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है a की पावर x n के बराबर है। a की पावर, बेस की पावर को उस x नंबर से रेज करके हमने n नंबर लेकर आना। ठीक है जी, आई होप ये वाला पार्ट समझ आ गया सबको। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो a है, जो बेस है, वो 1 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, हम्म, तो हम इसमें दो केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास केस 1। केस 1 में हम ले लेते हैं कि log n टू द बेस 1, मान लो कुछ x है। ठीक है जी, अब अगर हमारा जो n है, अगर तो वो 1 है, तो हमारे पास हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब नाउ यू आर वंडरिंग कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ गए यार, है ना। अभी आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। हमने क्या बोला था, अभी हमने ऊपर ये क्या समझा है कि a की पावर को x नंबर से रेज करके हमने n नंबर लेकर आना। तो इधर भी हम सेम ही चलाएंगे ना। हम इधर क्या बोलेंगे फिर, 1 नंबर को x पावर से रेज करेंगे, हमें n नंबर चाहिए। राइट, यही साइकिल घूमेगी। तो हम लिख देते हैं 1 की पावर x जो है वो n होना चाहिए। राइट, अब हमने कंडीशन में क्या ले लिया केस 1 में कि n हमारा 1 है। अगर n हमारा इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो 1 की पावर x इक्वल्स टू 1। आप x को कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एनी नंबर, whether it's
करोड़ और मिलियन और ट्रिलियन कुछ भी ले लो, वो हमेशा क्या आएगा? वन। आप जीरो भी ले रहे हो ना, किसी भी नंबर की पावर जीरो इज ऑल्सो वन, है ना? तो इसी वजह से यहाँ पर x के पास बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी तुम ले लो, ठीक है? तो उस वजह से पहले केस में हमने देखा कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो फिर तुम सोच रहे हो यार, अगर इनफाइनाइट भी आ रहा है तो फिर हम बेस को वन तो ले ही सकते हैं ना? बट नहीं ले सकते। उसका अगर अगर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, बट जो हमारी फंक्शनल इक्वेशंस होती है ना, वो कहते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन, मतलब एक पर्टिकुलर एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है ना, तो उस वजह से पहला केस से भी हम कह सकते हैं कि हमारे ये जो पार्ट है, हम उस बेस को वन नहीं ले सकते, ठीक है? अब हम केस टू डिस्कस करते हैं। केस टू में हम पहले लिख देते हैं log n टू द बेस वन इक्वल्स टू x। अब हमने यहाँ पर क्या दिया, n वन के इक्वल नहीं है। अगर n हमारा वन के इक्वल नहीं है, तो x की कोई भी पावर क्या कभी सेटिस्फाई करेगी? लेट्स एज्यूम n टू है, वी आर एज्यूमिंग n इज टू, तो log टू टू द बेस वन, क्या कभी भी कोई नंबर आएगा? क्या कभी भी आप वन की पावर को कुछ एक्स नंबर से रेज करके कभी दो ला सकते हो? सोच कर देखो, वन की पावर आप जितनी मर्जी कर दो, इट कैन नेवर बी एनी अदर नंबर अदर देन वन, राइट? सो इन दिस केस वी हैव नो सॉल्यूशन। आई होप ये वाला पार्ट दोनों केसेस सबको समझ आ गए हैं कि हम क्यों कभी भी उसके बेस को, लॉग के बेस को वन नहीं ले सकते, ठीक है गाइस? अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जो लॉग है ऑफ जीरो एंड नेगेटिव रियल नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। ये डेफिनेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, हमने तभी बोला उसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल्स आते हैं। पॉजिटिव रियल्स में कभी भी जीरो नहीं आता ना। So that this is the thing that you have to remember, that log of zero and the negative reals is not defined. ठीक है जी? अब हम आगे बढ़े, तो चलिए। हमने फर्स्ट पेज पर दो रिलेशन लिखे थे। पहला था log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। ये सिर्फ एक रिकैप स्लाइड है आपके लिए, ताकि आप दो स्लाइड्स को ढंग से समझ पाओ, ठीक है जी? log n टू द बेस a इक्वल्स टू x, और हमने फिर लिख दिया था a की पावर x जिसके इक्वल होता है n के, राइट? a की पावर x इक्वल्स टू n, ये सबको याद है, ठीक है? हमने दो पेजेस पर कंडीशंस पढ़ी हैं कि क्या क्या है। जो n होता है वो होता है हमारा ग्रेटर देन जीरो, जो a होता है वो भी ग्रेटर देन जीरो होता है, बट a के लिए एक और कंडीशन थी कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन, राइट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो जरूर से पूछना, ठीक है गाइस? अब एक और चीज, एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप लिखना तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, मैं एक बार आपको यहाँ पर इस नोट्स में लिख देती हूँ, ठीक है? तो हम लॉगरिथम को डिफाइन कर देते हैं। वैसे इस डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने लिखनी है आप फिर भी लिख लेना। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर at some pace
is the exponent by which base should be raised in order to get that number। देखो इसमें भी वही चीज कह रहा है जो हम अभी समझ कर आए हैं कि a की पावर x इक्वल्स टू n होता है। ये इसमें क्या बोल रहा है, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर एट सम पेस इज द एक्सपोनेंट बाय विच द बेस शुड बी रेज। बेस को हमने एक पावर पर रेज किया टू गेट अ नंबर n। यही वो डेफिनेशन भी कह रही है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो अपने नोट्स में आप जरूर से ऐड करो। ठीक है, अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम थोड़े से पता चले कि अच्छा लॉग के क्वेश्चंस को ढंग से कैसे करते हैं। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लॉग 32 टू द बेस 2 कुछ मान लो x। अब हम कैसे करेंगे, हमने सिर्फ अभी डेफिनेशन पढ़ी। हमने क्या पढ़ा था अभी कि बेस की पावर को कुछ एक्स नंबर से रेज करा हमने, वो 32 वाला नंबर चाहिए। यही करा ना हमने, log n टू द बेस ए था, हमने a को कुछ x नंबर से रेज करा, हमें n मिल गया। हमने यही पढ़ा ना अभी तक, हम इसी को यूज करेंगे। हमने 2 को x पावर से रेज करा, हमें 32 चाहिए, राइट। तो 32 क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 की किसी पावर में, हम देखते हैं। 32 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16, राइट। 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8, राइट। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, राइट। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो आप सबको दिख रहा है कि ये कितनी पावर बन गई, इट इज 2 की पावर 5, राइट। तो हम 2 की पावर x को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारा x किसके इक्वल आ रहा है, 5 के। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ये सबको समझ आ गया ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। और ये हम ले लेते हैं लॉग ऑफ 2√2 टू द बेस 2। ठीक है जी, कर लोगे, आसान है। ये भी हम करते हैं, इसको भी हम कुछ x मान लेते हैं। हम वही सेम सेम फंडा हम अप्लाई करें जो हम अभी पढ़ के आए। कुछ बेस को एक x नंबर से रेस करा, हमें ये n नंबर मिल गया। सेम चीज हम अप्लाई करेंगे अभी जो हम कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2√2, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना है, ये है 2 की पावर 1, और ये कितना है, ये है 2 की पावर 1/2। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ना एक्सपोनेंट्स जब पढ़ा था बेसिक मैथ्स में, तो हमने कुछ पढ़ा था, कुछ आइडेंटिटी थी, क्या थी वो, कुछ ऐसा सा हमने लिखा था ना, a की पावर x a की पावर y होता है a की पावर ऑफ x प्लस y। कुछ कुछ याद आ रहा है, हाँ हमने ऐसा सा पढ़ा था। हम इसको भी तो सेम कर सकते हैं ना, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर ½ तो इसको हम 2 की पावर में 3/2 तो लिख सकते हैं, 1+1/2 इज 3/2। तो अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं 2 की पावर x को 2 की पावर 3/2 से, राइट। तो यहां से x को इक्वेट करके क्या आ गया, हमारा x की वैल्यू आ गई है 3/2। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं, log ऑफ 81 टू द बेस √3। ठीक है जी, ये भी कुछ एक्स है। अब ही सेम फंडा क्या था, बेस को कुछ एक्स पावर से रेज करा, हमें वो अंदर वाला नंबर मिलता है, राइट। तो √3, जस्ट सेकंड, यस, हमने लिखा √3 की पावर एक्स किसके बराबर है, 81। ठीक है, समझ गए हम क्या, ये √3 थोड़ा गंदा सा लग रहा है, हम इसको 3 की पावर 1/2 लिख दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। हम लिख देते हैं 3 की पावर 1/2, उसके बाहर है एक्स। हमने ये भी एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, हमने ये भी तो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, ए की पावर एम, उसके बाहर है एन, तो ये क्या बन जाता है, ए की पावर में एम। हम इसमें भी सेम कर देंगे, ठीक है जी। हम कर देंगे 3 की पावर में x/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना सबको। ये आ गया 81। अब हम 81 को ना फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। 81 होता है 9 इंटू 9, है ना। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, ये भी है 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 4 नहीं बन गया ये, है ना, सबको दिख रहा है 3 की पावर 4 है। तो हम लिख देंगे 3 की पावर x/2 को 3 की पावर 4। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे बढ़ जाते हैं हम। पिछले पेज पे हमने लिखा था 3 की पावर x/2 किसके इक्वल है, 3 की पावर 4 के। हम फिर से इक्वेट नहीं कर सकते कि x/2 बराबर है 4 के, तो यहाँ से x आ गया 4 इंटू 2, वो क्या होता है 8, और 8 हमारा फाइनल आंसर है। ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। अब हम एक और करते हैं, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ओके। ये है log 1/√3 to the base √3 is equals to x। इसमें भी हम सेम ही चीज अप्लाई करेंगे, बेस को रेज करो किसी पावर x से, हमें वो नंबर मिल जाएगा। √3 की पावर है x, जिसके इक्वल है 1/√3 की। क्या मैं 1/√3 को √3 की पावर -1 नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। √3 की पावर है x, मैंने लिख दिया √3 की पावर -1, तो यहाँ से x कितना आ गया, -1। ओहो, वेरी गंदा। यस, ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया, है ना। एक और कर लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन, log ऑफ √2 टू द बेस √2, ये कितना होगा। ये भी हम कुछ एक्स ले लेते हैं, हम फिर से सेम वही चीज पर आ गए, बेस को किसी पावर एक्स पे रेस करा तो हमें वो नंबर चाहिए। ठीक है जी, हमने √2 को एक्स की पावर से रेस करा, हमें √2 चाहिए। ठीक है जी, समझ गए। अब कैसे सोचे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर √2 चाहिए तो एक्स तो 1 नहीं हो जाए, तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं है हमें, है ना जी। आसान था ये तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन हम इसी पेज पे ही कर लेते हैं, सर जगह बहुत खाली है। अरे तो काफी सही लगती है, क्या बात है। चलो क्वेश्चन, log ऑफ 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू x। अब ये कैसे करेंगे, सेम फंडा, कोई अदला बदली नहीं है। 2 को किसी x की पावर से रेज करो, हमें 1 मिल जाएगा। 2 को x की पावर से रेज करो, हमें 1 मिल जाएगा। यार 2 को x की पावर से रेज करो, हमें 1 चाहिए, ये तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो क्या होना चाहिए, x 0। हमने जब एक्सपोनेंट्स पढ़े थे हमारे लेक्चर में बेसिक मैथ्स में, तब हमने ये चीज करी थी, हमारे लेसन 1 का है ये सब कुछ, है ना। इसीलिए लेक्चर्स जरूर से सारे शुरू से देखो, ताकि आगे आपको ना कोई कुछ रह ना जाए।
आगे जाकर टाइम नहीं होता है कि हम सब कुछ शुरू से कर पाए। ठीक है, चलो हमने पढ़ रखा है ना ए की पावर एक्स, सॉरी हमने पढ़ रखा है कि कोई ओ जी वाहिगुरु, क्या हो रहा है यार। अच्छा सॉरी, हमने पढ़ रखा है कि ए की पावर जो 0 होता है, कोई भी नंबर हो वो हमेशा से 1 होता है। ठीक है, अब हमने कुछ कुछ क्वेश्चन करे, उसमें हमने प्रॉपर्टीज भी कवर कर ली जो प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स माने जाते हैं। अब हम उनको एक स्लाइड पर यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको आगे जाकर ना दिक्कत ना आए। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट, केएफसी। केएफसी का मतलब पता है क्या होता है? कूल एंड फूड कॉन्सेप्ट। चलो 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 कंटिन्यू। लॉग एन टू द बेस एन होता है 1। हमने पीछे करा था लॉग 2 टू द बेस 2 क्या था? 1। ठीक है जी, दूसरा होता है, इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये सब आप प्रैक्टिस के थ्रू हो जाता है, इसमें कुछ रटा बटा नहीं। ठीक है जी, अब उसके बाद है log 1/n टू द बेस n इक्वल्स टू -1। ये भी हमने करा था log 1/√3 टू द बेस √3। और थर्ड है log 1 टू द बेस n हमेशा ही 0 होगा। ठीक है जी, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं होगा अगर आपको पिछले क्वेश्चन ढंग से समझ आ गए। ठीक है, अगर आपको लॉग का फंडा क्लियर हो गया ना, लॉग में करना क्या होता है, लॉग के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो ये चीजें इतनी मतलब याद यूज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब हम अगले एक आइडेंटिटी है उस पर बढ़ते हैं। चलिए, हम्म तो एक आइडेंटिटी है ए की पावर, पावर में है log ऑफ n टू द बेस a, है ना। इसको हम किसके इक्वल कहते हैं? इसको हम कहते हैं n के इक्वल। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर चीज मेन हमने नोटिस क्या करना है कि जो दोनों का बेस है ना, मतलब जो जिस a की पावर में जो log है उसका जो बेस है, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी ये जो log का जो आर्ग्यूमेंट होता है ये हमारा आंसर बनता है। ठीक है जी, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, लॉग की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। इसमें भी हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। ये कंडीशन पूरे लॉ के चैप्टर में सेटिस्फाई करनी जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, अगर आपका आंसर मान लो log x टू द बेस कुछ भी है, आपका आंसर x का नेगेटिव आ रहा है, तो वो नेगेटिव आंसर आपके लिए वैलिड आंसर नहीं है। यू हैव टू ये चीज दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि जो लॉग होता है ना उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव रियल्स आते हैं और जो उसका बेस होता है ना वो कभी भी 1 नहीं होता और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी क्वेश्चंस को ना बहुत लड्डू क्वेश्चन बना देती है अगर आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से दिमाग में होती है। और जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी ना लॉग की, आपको उनको दिमाग में हमेशा रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज हर क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। नहीं तो लंबा मेथड तो हर क्वेश्चन का होता है ना। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से ना हम इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे, हम मैजिक लिखेंगे। हम अभी से शुरुआत करते हैं, हैश मैजिक। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आज हम क्लास में बहुत मस्ती कर रहे हैं। चलो, ओके, चलिए अब हम फिर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, चलो इसी से लिख लो क्वेश्चन है। इसमें स्पेलिंग्स पे मत जाना यार, अब गलत हो जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है log ऑफ x स्क्वायर -2x + 65 to the base 5 - x
इक्वल्स टू 2। लॉग का जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आपने हमेशा बेसिक फंडा क्लियर रखना। लॉग क्या बोलता है? लॉग तो सिर्फ भाई अभी तक तो हमने तो एक ही चीज पढ़ी है, लॉग सिर्फ इतना बोलता है कि बेस को किसी एक्स की पावर से रेज करके हमें कुछ एन नंबर चाहिए। हमने सिर्फ इतना पढ़ा, हम इतना ही अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा है 5 माइनस एक्स की पावर है 2, वो किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, राइट। अब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये आइडेंटिटी भी हमने लेक्चर 1 में कर रखी है, ये तो सभी को पता होती है वैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। अगर इसमें भी कोई डाउट है ना तो जरूर से लेक्चर 1 देखो जाके, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो बेचारा कट गया है। यहाँ पर हमारे पास बचा है 25 प्लस 10x इज इक्वल माइनस 10x है भाई जी। और यहाँ पे आ जाएगा 65 माइनस 2x, ठीक है। 10x इधर के इधर आ गया 8x, और इधर आ गया है एक नेगेटिव नंबर। देखते हैं हम, नेगेटिव कितना आ जाएगा? 40। तो x हमारा आ चुका है -5। अब हमें देखना ये है कि ये जो -5 है, क्या ये कहीं बेस को या फिर आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव तो नहीं बना रहा? ठीक है, अगर बना रहा है तो ये x इक्वल टू -5 विल नॉट बी एन आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं, x को -5 पुट करते हैं, यहाँ पर कलर बदल ही लेते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे आ गया -5 का स्क्वायर 25, माइनस एंड माइनस प्लस 10 प्लस 65। तो ये पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बेस की बात करेंगे, 5 माइनस एक्स है, एक्स को -5 डालोगे तो माइनस है माइनस प्लस और नीचे आ जाएगा 10। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्स इक्वल टू -5 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। अब हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग ऑफ 4 टू द बेस एक्स माइनस 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। इसमें भी अगेन सेम फंडा। क्या फंडा पढ़ा हमने अभी? बेस, ओहो, बेस को 2 से रेस करना है और हमें कितना नंबर चाहिए? 4, ठीक है। एक्स माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 4 के, है ना। उसके बाद हम इसको खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x इक्वल्स टू 4। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और -3 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स बना लो, इसके बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर -2x। क्या हो रहा है यार, जस्ट अ सेकंड। इसके फैक्टर्स बना दीजिए, -3x प्लस एक्स -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x -3 इंटू में आ जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है। इसके फैक्टर्स आ गए, यहाँ से x आ गया हमारा 3 और -1। अब हमने दोनों वैल्यूज को चेक करना है, जो वैल्यू हमारी कंडीशन को खराब कर रही है, जो कह रही है कि बेस नेगेटिव आ जाएगा या आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ जाएगा, वो नंबर नहीं आएगा। अगर हम 3 से देखें तो जो हमारा बेस है वो 2 बनेगा, और अगर हम -1 से देखेंगे तो हमारा बेस नेगेटिव बनेगा, जिस वजह से हम -1 को रिजेक्ट कर दें, ठीक है जी। -1 क्या हो गया? रिजेक्ट, ठीक है। हमारे x इक्वल टू 3 आंसर है। देखो मैंने इतना लंबा सा कर दिया है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे था भी आपको ये मेथड कन्वीनियंट है। आप इसको यहीं पे कर दो खत्म। x माइनस वन का स्क्वायर 4 के इक्वल है ना, तो x-1 को आप +-2 लिख लो, उधर भी स्क्वायर ले लो। तो x-1 एक है 2,
एक है x -1 इक्वल्स टू -2, ठीक है। यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया -1। जो भी मेथड अभी आपको कन्वीनियंट लगे उससे करो, बाकी आगे जाकर आप छोटे मेथड से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप बिगिनिंग में हो, सीख रहे हो, तो धीरे धीरे से अपना धीरे धीरे हमने पौड़ी चढ़नी है। एक ही दम ये नहीं कि हम लास्ट तक कूद जाएंगे, तो बीच का जो रास्ता है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा आपका, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा उसमें। तो धीरे धीरे से चलो, अभी जो मेथड आपको कन्वीनियंट है, ये प्रॉपर्टी नहीं समझ आए तो कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है इस केस में, x इक्वल्स टू 3। डन। अब हम एक और क्वेश्चन करें, आज तो क्वेश्चंस की लड़ी है हमारे सामने। चलो क्वेश्चन क्वेश्चन है, log ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री टू द बेस साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ये भी कुछ x है ना। अब हमने इतनी वैल्यूज तो हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं ट्रिगो की, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जेई के लिए। तो अब हम करते हैं बड़ा, वही सेम चीज बार बार अप्लाई कर रहे हैं हम। बेस को x पावर से रेज करा, हमें चाहिए ये n वाला, कर दो। साइन 60 को x की पावर से रेज कर दो, हमें चाहिए cos 30। साइन 60 कितना होता है यार, साइन 60 होता है, कितना होता है √3/2। √3/2 की पावर हमने ले ली x। cos 30 कितना होता है, वो भी √3/2 होता है। तो जाहिर सी बात है x कितना आएगा 1, और तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं है ना, x 1 नहीं आना। देखो अभी हम इन क्वेश्चन को पूरा पूरा लिख रहे हैं, बट जब आपका प्रैक्टिस होगी और धीरे धीरे ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, तो तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग में ही सॉल्व कर लो, तब आपको इतना बड़ा पेज भरने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन क्वेश्चन चलो, एक है log ऑफ 1.3 बार टू द बेस 4/3, ठीक है। किसके इक्वल है ये, x के। अब फिर से सेम चीज दोहरानी है। 4/3 को किसी x पावर से रेस करा तो हमें कितना चाहिए, 1.3 बार। 4/3 को x पावर से रेस करा, हमें चाहिए 1.3 बार। यार ये बार वाले क्वेश्चन देखे देखे लग रहे हैं, क्योंकि हम 10th में ही पढ़ के आते हैं, है ना। हम इनको कैसे करते थे, कुछ थोड़ा थोड़ा याद करो। हम x को लिखते थे 1.3 बार, बार का मतलब क्या होता है, 1.3333 लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं x इक्वल टू 1.3333333, ठीक है। फिर हम इन क्वेश्चंस में सोचते थे कि एक बार हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 13 बाहर आ गया, 0.33333333, ये तो इंफिनिटी जा रहा है ना। अब हमने दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -9x, और यहाँ पे 13.333 में से हमने 1.333 माइनस करा, तो हमारे पास आ जाएगा 12, -12 आ गया, 13 पे नेगेटिव। तो x कितना आ गया हमारा, 4/3। अरे भाई ये तो एक और चमत्कार हो गया। तो मतलब हम 1.3 बार को 4/3 लिख सकते हैं। फिर तो हमारा आंसर हमारी हाथ में आ गया, x क्या आ गया, 1, खत्म। ठीक है जी, क्लियर है ये वाला बिल्कुल। ये सारा पोर्शन हमारा क्लास 10th का है, ठीक है जी। ये सभी को पता है, इसलिए मैंने इसका इतना डिटेल नहीं करा अभी, ठीक है जी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, log ऑफ 2 प्लस √3 टू द बेस 2 माइनस √3। इसको भी हम फिर से कुछ x मान लेते हैं, फिर हमने सेम चीज दोहरानी है। 2 माइनस √3 को किसी x पावर से रेस करके हमें 2 प्लस √3 लाना है, इतनी सी तो कहानी है। 2 माइनस √3 को x की पावर से रेस करके
हमें 2 प्लस रूट 3 लाना है। यार ये 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ये ना हमने 10th में ये भी पढ़ रखा है। हम क्या करते थे, हम उसके जो हम इसको रैशनलाइज करते थे, है ना। अगर हम 2 माइनस रूट 3 को रैशनलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। रैशनलाइज मतलब उसके ऑपोजिट साइन वाला ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, हो गया। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 अपॉन में है 2 प्लस रूट 3। तो ऊपर कितना बच गया, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, 2 प्लस रूट 3 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स आ गया है -1। क्लियर है ये सबको, क्रिस्टल क्लियर हो गया, है ना। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर। ये मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना यार, एक बार मेरी वीडियो शुरू होने से पहले उन क्वेश्चन को तुम खुद से करा कर, तुम्हें पता चले तुम कहाँ पर लैग कर रहे हो। अभी क्वेश्चंस बने ना बने अभी मैटर नहीं करता, पर जब आप आगे जा रहे हो ना, तो आपसे ये छोटे छोटे चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो यूं बन जाने चाहिए, चुटकी बजाती हो जाए। ठीक है जी, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है, लॉग का बेस है 2, फिर अंदर है लॉग, फिर से उसका बेस है 2, फिर अंदर है लॉग, उसका बेस है 3, फिर अंदर है लॉग, उसका बेस है 3, और उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो है 27 की पावर 3, है ना। हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, है ना। लग रहा है यार ये तो नहीं हो सकता। अब टेंशन किस बात की है ना, हम छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। ठीक है जी, क्लियर है जी सबको। देखो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से शुरू करते हैं, और हमें तो भाई चाहिए शॉर्टकट, हम करेंगे यहाँ से शुरू। ठीक है, हम यहाँ से कहानी को छोटा छोटा सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद हमारा एंड वाला आंसर जल्दी आता है। ठीक है जी, हम इधर से शुरुआत करें। हमें पता है 27 होता है 3 का क्यूब, 3 के क्यूब की पावर 3 है, तो 3 की पावर 9 अंदर आ गया। तो हम इसको लिख देते हैं, लॉग ऑफ 3 की पावर 9 टू द बेस 3। तो यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, 9 आ गया बाहर, 9, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आया लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3। अब ये वाला हिस्सा आ गया। अब ये क्या कहता है, ये कहता है ये है 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, उसकी पावर बाहर आती है ना। उसके बाद यहाँ पर log ऑफ 2 टू द बेस 2, है ना, तो ये आ जाएगा 1। फिर इस लास्ट वाले log पर 1 आ रहा है बाहर, log 1 टू द बेस 2 क्या होता है, 0, है ना, खत्म। इजी पीजी क्वेश्चन। मुझे लगता है मैंने अभी यहाँ पर एक चीज ऐसी करती है जो शायद बहुत कम बच्चों को समझ आ रही है। ये यहाँ से जो पावर यहाँ पर आ गई है, यहाँ से 2 यहाँ पर आ गया है, डोंट वरी, आई एम सॉरी, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर ले आई। ये क्वेश्चन आगे करवाना चाहिए था मुझे, तो कोई बात नहीं। अगली जब हम इसकी आइडेंटिटी पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से वहां पर एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है गाइस, तो टेंशन मत लेना। एक एक हम और क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7 की पावर log x टू द बेस 7 प्लस x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यार दिखने में तो ये भी बहुत औखा लग रहा है, पर ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं आइडेंटिटी। a की पावर में log x टू द बेस a, तो ये क्या बन जाता है, x, खत्म। बस इतना सा ही आपको सिंप्लीफाई करना होता है आपका, नहीं तो आंसर फिर आपके सामने होता है। 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0,
यहां से x आ गया आपका -3। तो क्या आप मानते हो कि -3 आपका आंसर है? अगर आप मानते हो तो दोबारा से सोचो, और अगर नहीं मान रहे हो देन वेरी गुड, आपने अब तक की क्लास को बहुत ढंग से सुना है, क्योंकि मैंने बार बार ये बात बोली है कि जो बेस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेस हो चाहे आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। log n to the base a equals to x, यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट इक्वल टू 1। इनमें से अगर कोई आंसर हमारा किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो आंसर हम नहीं मानेंगे। तो ये आंसर हमारा रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, आई होप हो गया क्लियर ये वाला पार्ट भी। ठीक है जी, अब हम छोटे छोटे से 3 नोट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनको समझेंगे। ठीक है, बहुत इजी इजी है, उनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, के एफ सी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कहता है जब हमारा n मतलब आर्ग्यूमेंट और a दैट मींस बेस हमारे ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी पर होते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है, आंसर मीन्स जो x आता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, मैं इसको भी दिखाती हूँ आपको कैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल, log 2 to the base 2 1, log log 4 to the base 2, ये इसका आंसर 2 आता है। log √2 to the base √2, इट्स अगेन 1। तो दिख रहा है अभी कि यार दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी पे, मतलब 2 और 2 दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी पे है। 4 और 2 यूनिटी, यूनिटी इज 1 ना, 1 के सेम साइड पर है ना, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। या फिर हम ले ले log 1/2 to the base 1/2, it's also 1। log 1/3 to the base 1/3, ये भी 1 है। तो सारे के सारे 1 आ रहे हैं, है ना, मतलब 1 नहीं, मतलब आई मीन टू से इट्स पॉजिटिव। ठीक है, अब हम एक और नोट पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई तूने सेम साइड वाला तो देख लिया, अगर n मींस आर्ग्यूमेंट एंड a मींस बेस दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड्स ऑफ यूनिटी पर हैं, तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव होगा, x हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है जी, क्लियर है जी इतना? इसका भी हमें अभी एग्जांपल्स लेंगे, इसको भी अभी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हाँ, log 1/√2 टू द बेस √2, ये क्या आता है, ये -1 आता है। हमने पीछे भी सॉल्व करा था, हमने इसको KFC में भी लिखा था, है ना, -1 आता है। उसके बाद log 1/4 टू द बेस 2, इट इज -2। log रूट √2, चलो √5 ले लो, √5 टू द बेस 1/√5, इट इज -1। ठीक है जी, log 3 टू द बेस 1/3, इट इज -1। तो ये सभी को समझ आ गए दोनों पॉइंट, कि जब हमारे आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों के दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी पर हैं, तो जो हमारा x आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जब दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी पे है तो जो हमारा x है वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है, इसमें कोई 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 कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है जी, अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट कहता है कि मान लो कोई दो नंबर है x और y, ये दोनों के दोनों इक्वल है। अगर मैं इन दोनों के
बोथ साइड में log ले लूं, log टू द बेस ए, मैं ले लूं log x टू द बेस ए और log y टू द बेस बी। अगर उन दोनों, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बेस ए आना था, बेस सेम लिया मैंने। अगर इन दोनों का जो बेस है वो भी सेम है और जो नंबर है x और y भी सेम है, तो इनके जो log होंगे वो भी सेम। ठीक है गाइस, मान लो x और y तो इक्वल थे, इसका जो था वो था log x टू द बेस a और इसका जो था वो था log y टू द बेस b। तो क्या ये दोनों इक्वल थे? नहीं, खाली कंडीशन x इक्वल्स टू y नहीं है, कंडीशन ये है कि अगर उन दोनों के जो log का बेस है वो भी सेम होगा, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x और y भी सेम होंगे और उनके log भी सेम होंगे। मतलब अगर ये दे रखा है और इनका बेस सेम है, देन वी कैन से उनके log भी सेम है। सो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर log दे रखा है जिसका बेस सेम है, तो फिर x और y भी सेम है, और अगर x और y सेम दे रखे हैं तो उनके सेम बेसिस पर जो आंसर आएंगे वो सेम है। ठीक है जी, ये बिल्कुल मतलब छोटी सी चीज है जो शायद मैं ना भी बता दे तो भी आपको पता होता। ठीक है, समझ गए जी। अब हम कुछ थोड़ी सी log की प्रॉपर्टीज भी करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ log, चलो ठीक है, हेडिंग डल चुकी है हमारी सुंदर सी। तो चलिए, सबसे पहले है हमारे पास log mn टू द बेस a किसके इक्वल होता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। अब दिमाग में घूम रहा होगा यार, आई कैसे ये, है ना। चलिए, हम अभी के अभी इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ ना हम एक्सपोनेंशियल की हेल्प से करेंगे। एक्सपोनेंशियल जैसे a की पावर x, a की पावर y, उन सब चीजों। ठीक है जी, तो हम शुरू करेंगे इसका। तो मान लेते हैं हम कि log m टू द बेस a कुछ x है और log n टू द बेस a कुछ y है। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं a की पावर x जिसके इक्वल होगा m के, यहाँ से a की पावर y जिसके इक्वल होगा n के। है ना जी, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पर एम एन लिखे, हम m और n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m इंटू एन, a की पावर x इंटू a की पावर y, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर में x प्लस वाई, हम इसको लिख सकते हैं ना। ये हमने एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ रखा है, हमने आज के लेक्चर में भी इस आइडेंटिटी को रिवाइज कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सबको, है ना। अब हमने दोनों साइड, यहाँ पे एम एन है और यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई, मैंने एक्स पे लिख दिया। एम एन किसके इक्वल आ गया, ए की पावर में एक्स प्लस वाई, है ना। अब मैं ले रही हूँ लॉग टू द बेस ए, मैं ले लेती हूँ log एम एन टू द बेस ए और यहाँ पे आ जाएगा log ए की पावर एक्स प्लस वाई टू द बेस ए। ये आइडेंटिटी हम आगे करेंगे, बस ये इतना पता होना चाहिए कि ये जो पावर होती है ना, ये आगे आ जाती है अगर बेस और ये जो नंबर है ये सेम है। ठीक है, आगे भी यही सेम आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अभी सीख लो, आगे सीख लो, इट्स जस्ट सेम। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा log a टू द बेस a। ये कितना आ गया, ये होता है 1, है ना। तो log एम एन टू द बेस a किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई के। अब हम पीछे जाके देखते हैं x क्या है। x है हमारा log m टू द बेस है और y है log n टू द बेस है। ठीक है, log
m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो हमने पीछे भी बिल्कुल सेम आइडेंटिटी करी, ठीक है जी। क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको, है ना। अब हम अगली प्रॉपर्टी करते हैं। सेकेंड सेकेंड है log m बाय n टू द बेस a किसके इक्वल है, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब इसको भी आप सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो। हम इसको इकट्ठी कर लेते हैं, कोई बात, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। प्रूफ, ठीक है। आपको प्रूफ याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। प्रूफ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको ये ना लगे कि यार इसका कुछ वो नहीं है, कुछ इसका पता नहीं चल रहा कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया। आपको ये एक्सप्रेशन पता होना जरूरी है, प्रूफ पता हो ना पता हो इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है जी। अब हम इसको भी क्या करेंगे, log m टू द बेस a को मान लेते हैं कुछ x, और log n टू द बेस a को मान लेते हैं हम y, राइट। उसके बाद हमने फिर से सेम चीज करी, यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर x इक्वल्स टू m, यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर y इक्वल्स टू n। हमने m बाय n करना है तो हम इस केस में m बाय n निकालेंगे, तो ये आ जाएगा a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, इट इज a टू द पावर में x माइनस y। हम नेक्स्ट पेज पर दोनों साइड फिर से log ले लेंगे टू द बेस a, log m by n to the base a is equals to log a to the power x minus y। ओहो, क्या हो रहा है यार। x minus y to the base a, ठीक है। तो ये आ गया log m by n to the base a। मैंने बोला था जो पावर होती है ना वो उधर आ जाती है आगे, जब हमारा बेस और वो जो आर्ग्यूमेंट का जिस पावर पर रेस है वो नंबर सेम है, मतलब ये दोनों सेम है ना। यही पढ़ा था ना हमने। तो ये पावर बाहर आ गई x माइनस वाई। एक्स हमारा क्या था, log m टू द बेस a, और y हमारा क्या था, log n टू द बेस। ठीक है, यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर होगा। अब हम एक और छोटी सी आइडेंटिटी पढ़े, ठीक है। थर्ड थर्ड है यही जो चीज हम पीछे यूज कर रहे हैं, log ऑफ b टू द पावर y टू द बेस a किसके इक्वल होता है, y log मॉड ऑफ b टू द बेस a। हमने यहाँ पर मॉड क्यों लगाया, ये डाउट आ रहा होगा, है ना। लेट मी एक्सप्लेन इट गाइस, जस्ट अ सेकंड। तो मान लो हमारा y है वो 2 होता, तो log ऑफ 2 का स्क्वायर टू द बेस 2 ले लो, चलो ठीक है। 2 का स्क्वायर और log माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों का आंसर तो 4 ही होता है ना। तो जब हम वो पावर को नीचे लेकर आ रहे हैं तो इस जगह पर हम लेंगे मॉड। मॉड क्या करता था, नेगेटिव वाले इंसान को पॉजिटिव भर देता था। मतलब एक नेगेटिव इंसान के अंदर ना पॉजिटिविटी भरपूर मात्रा में भर देता है। समझ आ गया सबको, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे बन जाए, ठीक है जी। तो चलिए, जस्ट अ मोमेंट। यस, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है log x स्क्वायर टू द बेस 2 इसके इक्वल है 4 के, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, फिर से हमने सेम 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 चीजें अप्लाई करनी है हमेशा। 2 की पावर को 4 से रेस करके हमें x स्क्वायर चाहिए, राइट। ये हमारी कंडीशन है ना। तो हम कर लेते हैं सॉरी, आंसर 2 की पावर 4 x स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। समझ आ रहा ना इतना। तो 2 की पावर 4, तो हम चलो हम x स्क्वायर है तो दोनों साइड हम पावर हाफ कर देते हैं। तो x किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस 4।
समझ आ गया इतना सबको? 2 की पावर 4 16 होता है, 16 होता है तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना। तो इस केस में हम प्लस और माइनस 4 दोनों रख सकते हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों इसके आंसर में काउंट होंगे। ठीक है जी। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन है log x to the base 2 is equals to 4 और 2 है यहाँ। ठीक है जी, समझ गए। अब तुम सोच रहे हो यार इसमें कौन सा कुछ है, सेम तरीके से आ जाएगा, ये गया इधर और ये गया इधर, है ना। तो चलो देख लेते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे यार इस 2 को हम एक्स स्क्वायर में ले जाते तो आंसर प्लस माइनस 4 आ जाएगा। आपने एक चीज हमेशा से ध्यान रखनी है कि जो आपने फाइनल आंसर देना है ना, वो जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन दे रखा है उसके विद रिस्पेक्ट देना। देखो आंसर इसके भी दो ही आएंगे प्लस माइनस 4, पर इसका एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x इक्वल्स टू -4 नहीं आ सकता। -4 इज रिजेक्टेड। अगर आप एक्चुअल आंसर में इसको डालोगे 2 टाइम्स लॉग ऑफ -4 टू द बेस 2, क्या ये एप्लीकेबल है? ये तो हमारे रूल्स को ही वायलेट कर रहा है, हमारी कुछ तो कंडीशन है, हमारी सिर्फ 3 तो कंडीशन है, उन्हीं को ये वायलेट कर रहा है। तो ये -4 हमारा इस आंसर से रिजेक्टेड है। यू हैव टू रिमेम्बर इट। ठीक है जी, ये 3 कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पर जो सिर्फ आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 4। ठीक है, समझ गए। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, यस। log ऑफ एक्स स्क्वायर -1 टू द बेस 2 3 के इक्वल है, और इधर है log ऑफ x -1 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, है ना। सेम सेम क्वेश्चन, सॉर्ट ऑफ सेम है। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, 2 को 3 की पावर से रेज किया तो हमें x स्क्वायर -1 चाहिए। 2 को 3 की पावर से रेज करा तो हमें x स्क्वायर -1 चाहिए। ये आ गया 8 किसके इक्वल है, x स्क्वायर -1। ये आ गया 9 किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। तो यहाँ से x हमें मिल गया है +-3, राइट। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। हम दूसरी साइड का भी आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से आंसर पहले में इंक्लूड होगा और कौन से आंसर दूसरे क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। ठीक है जी। अब हमने पीछे पीछे अभी तो एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि log ऑफ m n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। हम इसका कन्वर्स लगा देते हैं, हम कर देते हैं log ऑफ m n टू द बेस a, सेम है ना बेस 3। तो फिर से 2 की पावर 3 को हमने करना है 8 से राइज, 8 आ गया, और x -1 इंटू एक्स प्लस 1 होता है x स्क्वायर -1। यहां से हमें फिर से मिल गया +-3, है ना। अब सोचने वाली बात क्या है कि यार क्या दोनों का आंसर +-3 है, या क्या पहले के आंसर में कुछ रिजेक्ट हो गया या दूसरे के आंसर में कुछ रिजेक्ट है। तो हम अभी इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर आ रहा है +-3। हम दोनों को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। अगर हम डालेंगे log ऑफ +3 का स्क्वायर -1 तो वो क्या आ जाएगा 8, और अगर हम डालेंगे -3 का स्क्वायर वो भी 9 -1 8 दे देगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा आंसर दोनों है। ठीक है, अब हम इधर भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर भी दोनों आ रहे हैं। जब हम आंसर ले रहे हैं x इक्वल्स टू +3, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमारे पास +-3 ऐसे क्वेश्चन में आ रहा है, हमने हमेशा उस क्वेश्चन में ये वैल्यूज डालकर देखनी है जो हमें दे रखा है। जैसे log ऑफ x -1 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 3 के इक्वल है। यहाँ पर दोनों में x की वैल्यू को 3 डालो। पहले में डालोगे तो log ऑफ 3 -1 2 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ
4 to the base 2, ये हमें 3 मिल जाएगा। पर क्या -3 वैलिड है? -3 इज रिजेक्टेड इन दिस केस। रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि आप पहले केस में डालोगे तो -3 -1 इट इज -4, दूसरे में डालोगे log ऑफ -3 + 1 वो देगा आपको log ऑफ -2 to the base 2। ये तो फिर से हमारे रूल्स को वायलेट करेगा। कौन से रूल? हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमारा आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट जो हमारा बेस है वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, है ना? समझ गए सारे यहाँ तक? तो इस केस में हमारा जो ओनली आंसर है वो है x इक्वल्स टू 3 आंसर, एंड -3 रिजेक्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको, है ना? अब हम अगले छोटे से टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बेस चेंज थ्योरम। जस्ट अ सेकंड। बेस चेंज थ्योरम, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी सी 3 से 4 आइडेंटिटीज हैं, हम उनको पढ़ते हैं और फिर से हम लग जाएंगे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहली जो है हमारी वो है log ऑफ a टू द बेस b। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस c। ठीक है, समझ गए जी? उसके बाद अगर मैं कह दूं इफ c और a दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/log b टू द बेस a। तुम सोच रहे हो कैसे यार? हमने यहाँ पर अगर डाला log c और a सेम है, log a टू द बेस a अपॉन log b टू द बेस a, log a टू द बेस a क्या बन गया 1, तो नीचे क्या बन गया log b टू द बेस a। इसको हम उल्टा करके लिखते हैं तो log a टू द बेस b। ठीक है जी, समझ गए सारे ये वाला? क्लियर हो गया? एक और है, दूसरी आइडेंटिटी कहती है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे रखा हो log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस d इंटू log d टू द बेस e, ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा है। पर चलो हम इसको d टू द बेस e पे ही खत्म कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना log ऑफ a टू द बेस e। ये जो बाकी बीच में सारे आ रहे हैं ना, आपने इसको जो हमने ऊपर वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना, आप उसको इससे प्रूव भी कर सकते हो। देखो आप लिखोगे log a टू द बेस, से बस बेस सबका सेम दे देना। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं पेन दूसरा ले लूं। मान लो log a टू द बेस c log b टू द बेस c, दूसरी पे आ गया log b टू द, ओके हम f ले लेते हैं बेस। ठीक है, b टू द बेस f log c टू द बेस f इंटू log c टू द बेस f, नीचे आ जाएगा log d टू द बेस f। देखो अब ध्यान से देखो, ये और ये कट रहा है, यहाँ से ये भी कट रहा है, यहाँ से ये वाला d वाला टर्म भी कट रहा होगा, और फिर नीचे क्या बच जाएगा log e टू द बेस f। हमने अभी पिछले पे पढ़ा कि हम उसको लिख सकते हैं log a टू द बेस e, राइट? ठीक है जी, हो गया क्लियर ये वाला पार्ट सबको? कोई भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पर पूछ लेना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी कोई भी डाउट छोड़ दिया ना तो आगे जाकर बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो हम एक और पढ़ लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। थर्ड, तीसरी क्या है? log a टू द पावर x टू द बेस b टू द पावर y इसकी इक्वल है x बाय y log a टू द बेस b। ठीक है, अब इसका भी प्रूफ है हमारे पास, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? आप फिर से बेस चेंज थ्योरम लगा दो, log a टू द पावर x टू द बेस c, नीचे आ जाएगा log b टू द पावर y टू द बेस c। ठीक है,
अब यहां से तो आप x को बाहर लेके आ सकते हो, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। और नीचे से आप y को बाहर ला सकते हो। फिर इसको आप लिख सकते हो ना, x बाय वाई अलग आ गया log a टू द बेस b। खत्म, इतना सा प्रूफ। देखो प्रूफ हर चीज है, आपको ये छोटे छोटे फंडे क्लियर होने चाहिए कि भाई अगर हमें ये दे रखा है ना, जो बेस की पावर है वो डिवीजन में आती है, और जो आर्ग्यूमेंट की पावर है वो ऊपर जाती है। जो नीचे उसकी पावर नीचे, जो ऊपर उसकी पावर ऊपर। ठीक है जी, इतना फंडा याद रख लो। इतना फंडा याद रख लिया ना, तो आप कहीं पर भी नहीं फंसोगे, पता, लॉग में कहीं पर भी नहीं फंसोगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है आइडेंटिटी। ओके। मेरा पेन कहाँ गया? चलो, 4। ये है a की पावर में है log b टू द बेस c, किसके इक्वल है? b की पावर में log a टू द बेस। देखो हम प्रूव इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलो कर लेते हैं। जस्ट सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं यार। हम्म, चलो। a की पावर में log b टू द बेस की था, मैंने लिख दिया log, हम टू द बेस a खोल लेते हैं, log b टू द बेस a टू द बेस अपॉन log c टू द बेस a। ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? log b टू द बेस a, और बाहर है मेरे पास 1 बाय log c टू द बेस। दिक्कत तो कोई भी नहीं है ना? तो चलिए, ये 1 बाय है, ये समझ आ रहा है ना सबको? थोड़ा सही से लिख देती हूँ कि कोई डाउट ना रहे, पता चले तुम कुछ और ही सोचने बैठ गए इसको। ठीक है जी, ये 1 अपॉन है, पावर नहीं है। तो a की पावर log b टू द बेस, ये तो हमने पीछे भी एंट्री पढ़ी है कि जब ऐसा होता है, ये सेम होता है, तो ये जो है आर्ग्यूमेंट जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये बन जाएगा b की पावर 1 अपॉन log ऑफ c टू द बेस है। क्या मैं 1 अपॉन log ऑफ c टू द बेस a को ऊपर करके log ऑफ a टू द बेस c नहीं लिख सकती ऐसे? b की पावर log a टू द बेस c। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। प्रूफ याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए ढंग से। ठीक है। अगर आपको लगानी पड़े तो उसके लिए आपको पहले ना प्रूफ ना करना पड़े, आपको ये ना देखना पड़े कि अच्छा इसमें ये करते थे वो करते थे, वो याद रखना जरूरी नहीं है अभी। ठीक है। अभी आपको आइडेंटिटीज लगानी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। चलो, अब हम एज प्रॉमिस्ड हम अब करेंगे कुछ सवाल। चलिए, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए चलिए, कंटिन्यू। log ऑफ 10 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 125 टू द बेस 8। Oh my god. Okay, it's fine. No worries. चलिए, हम कैसे करें, है ना? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो चलो कोई बात नहीं, साथ साथ इकट्ठे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। सबसे पहले ना मुझे इसको सिंप्लीफाई करना आसान लग रहा है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैंने अभी अभी पढ़ी है। ऊपर बैठा है मेरा 5 का क्यूब, और नीचे बैठा है मेरा 2 का क्यूब। मैं इसको कर दूं पहले खत्म। मैंने पढ़ा था ऊपर की पावर ऊपर, नीचे की पावर नीचे। यहाँ पे आया 3 और नीचे आया 3, नीचे 8 की वजह से आया, ऊपर 5 की वजह से आया, 5 टू द बेस 2। तो इसका डंडा तो हो गया खत्म। ठीक है। अब मेरे पास आगे बचा ये, मुझे दिख रहा है यार 10 होता है 5 into 2, तो 5 into 2 है, मतलब log m into the base a। इसको मैं लिख सकता हूँ log m to the base a प्लस log n to the base a। बिल्कुल सही पकड़ा। तो फिर हम लिख सकते हैं log 5 to the base 2 प्लस log 2 to the base 2 माइनस आ जाएगा log 5 to the base 2। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये कट गया। log 2 to the base 2 हमें पता है कितना होता है, 1। क्वेश्चन इज इजी।
यहां तक क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना सबको? ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, इफ log 3 to the base 2 log 4 to the base, देखो यार ये अलग अलग है, एक ये है फिर ये है, फिर ऐसे ऐसे से आगे चल रहा है। log 5 to the base 4 up to log n plus 1 to the base n किसके इक्वल है? ये है कुछ इक्वल 10। यार तुम सोच रहे हो यार अभी तो इतनी easy, कोई बात, टेंशन नहीं लेने का इसमें। अभी हम इस क्वेश्चन को भी चुटकियों में हल करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमने पीछे एक वो भी पढ़ा था, log a to the base b into log b to the base c into log c to the base d किसके इक्वल हो जाएगा? log a to the base d। क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं अभी? नहीं, अभी वैसी सी फॉर्म नहीं। तो मेरा मन कह रहा है कि यार इसको ना डिवीजन में ले जाओ, इसको लिख दो 1/log 2 to the base 3, फिर दूसरा आ जाएगा 1/log 3 to the base 4, फिर तीसरा आ जाएगा 1/log 4 to the base 5 up to into 1/log n to the base n plus 1, ये आ जाएगा 10 के। थोड़ा थोड़ा शायद कुछ बन जाए, देखते हैं। log a to the base b into log b to the base c into log c to the base d up to मान लो यहां तक आ गया। ये मान लो कुछ है f g h to the base i, तो फिर क्या बन जाएगा यार? बिल्कुल सिंपल, 1/log 2 to the base n plus 1। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो हमने वही आइडेंटिटी लगाई है। ये देखो, ये आइडेंटिटी हम अभी पढ़कर आए हैं। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये हम अभी पढ़ी है, यही हमने सेम आइडेंटिटी आगे उस क्वेश्चन में लगा दी। कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब मैं उसको उल्टा करके लिख दूं, log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस 2 किसके इक्वल है? 10 के। अभी आप कर लोगे 2 की पावर 10 को लिख दो, ठीक है। 2 की पावर 10 होता है आई गेस 1024, तो n आ जाएगा आपका 102। ठीक है जी, अभी आगे का पार्ट तो कर ही लोगे। हमने आगे इतने क्वेश्चन कर लिए कि अभी आपके लिए बहुत लड्डू सवाल हो गए। ठीक है जी, तो चलिए फिर आपकी छोटा सा सवाल हो जाए। चलो, क्वेश्चन है 7 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3 प्लस 3 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 5 माइनस 5 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस 7 की पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5। ये कितना होगा यार? ये 7 ना सही लिख नहीं रहा आपको, मैं दोबारा से लिख देती हूँ इनको, 7 और ये 5। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 5 7 और यहाँ पे भी है 7। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो यार दीदी ये भी तो बहुत मुश्किल सा सवाल है, ये कैसे करेंगे हम? अरे ये भी वही सेम सेम वही प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नहीं है लॉग में। देखते हैं हम, अभी ये देखना, ये भी अभी ऐसे खुलेगा क्वेश्चन, आप कहोगे यार कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं हम। हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a की पावर log b टू द बेस c इज इक्वल्स टू b की पावर log a टू द बेस c। इसका प्रूफ भी करा था हम। बस सब कुछ खत्म, हमने इसमें यही अप्लाई करना। देखो सोचो ये कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे है 7 की पावर log 5 टू द बेस 3, यहाँ पर है log 3 की पावर log 7 टू द बेस 5। यहाँ पर देखे तो 5 की पावर log 7 टू द बेस 3 है। ध्यान से देखे तो ये और ये सिमिलर है, और जस्ट सेकंड, ये वाला और ये वाला सिमिलर है, अगर ये आइडेंटिटी लग जाए, है ना। देखो अब हमें ये 7 की पावर log 5 टू द बेस 3 प्लस
3 की पावर log 7 टू द बेस 5, सॉरी, माइनस 5 की पावर 7, 5 की पावर log 7 टू द बेस 3, चेंज कर दो, 7 की पावर log 5 टू द बेस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर log 7 टू द बेस 5। आंसर क्या आ गया जी? बड़ा सा जीरो, है ना? चलो, समझ गए सारे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज लगानी आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रूफ याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को लगाना आना चाहिए ढंग से। ठीक है जी, अब हमारे पास एक छोटा सा बस नोट पॉइंट है, फिर हम फिर से सवाल करें। ठीक है जी, नोट के एफ, ठीक है जी, कूल एंड फोड़ो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। चलो चलो, तो अब ये जो है, ये क्या है? ए की पावर में रूट ऑफ लॉग ऑफ बी टू द बेस ए किसके इक्वल है? बी की पावर रूट ऑफ लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अब तुमने ये तो देख लिया, अब तुम कहते हो यार इसका भी प्रूफ कराओ, है ना? दिमाग में तो यही चल रहा है कि इसका भी प्रूफ करवाओ यार। चलो हम इसका भी प्रूफ करते हैं। हम इसका प्रूफ एक एग्जांपल से करते हैं। ठीक है जी, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर में रूट ऑफ लॉग ऑफ 3। हमने प्रूफ करना है कि ये इक्वल है 3 की पावर रूट ऑफ लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। ये हमने प्रूफ करना है। हम इसका प्रूफ नेक्स्ट पेज पे करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जो हमने लिखा था पिछले पेज पे 2 की पावर रूट ऑफ लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर में log ऑफ 3 टू द बेस 2 अपॉन में log ऑफ 3 टू द बेस 2। ओहो हो, क्या हो गया भाई? गड़बड़ हो रही है, गड़बड़। यस, 3 टू द बेस 2, और ये इसकी यार पावर में है, समझ लेना प्लीज। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि उसकी पावर 1 है, नीचे हाफ है, 1 माइनस हाफ करा तो बच गया हाफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो फिर अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सबको। तो log 3 टू द बेस 2, और बाहर है हमारे पास 1 बाय रूट log 3 टू द बेस, सॉरी, log 3, यार ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा सही से, log 3 टू द बेस। ठीक है जी, तो फिर ये तो हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ रखी है ना कि ये 3 अब नीचे आ जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं 3 की पावर 1 अपॉन रूट ऑफ log ऑफ 3 टू द बेस 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक, है ना? सब क्लियर है? अब हमने पीछे भी पढ़ा, हम इसको ऊपर ले जाए तो इसको हम log 2 टू द बेस 3 लिख देंगे, हम ये भी लिख देते हैं 3 की पावर log ऑफ अंडर रूट में 3 टू द बेस 2 टू द बेस। टू टू द बेस, तो यही तो हमने प्रूव करना था। हमारा हो गया है प्रूफ LHS इक्वल्स टू RHS। ये लिखते थे ना छोटे होते? हाँ, लिखना 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 ना लिखो, पर हम लिखते थे LHS इक्वल्स टू RHS। अब हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सभी को समझ आ गया? हम वही छोटी छोटी आइडेंटिटीज लगा रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ दी है ना? मेजरली हम यही वाली यूज कर रहे हैं ना, a की पावर log n टू द बेस a, तो वो n नीचे आ जा रहा है। ठीक है, ये वाला भी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमें छोटी सी एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो log x टू द बेस e होता है ना, वो होता है ln ऑफ x। ठीक है जी, अब हम फिर से कुछ सवाल लगाते हैं। ये तो वैसे बहुत कॉमन है,
ये हमें आई गेस 10th में भी पता लग ही जाता है, ठीक है। तो चलो हो जाए कुछ थोड़े से सवाल। लॉग ऑफ 9 - 2 की पावर x टू द बेस 2 अपॉन x - 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम अब हमने वही सेम सेम स्टोरी चलानी है, पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम x - 3 को इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। 9 - 2 की पावर x टू द बेस 2 किसके इक्वल है, x - 3 के। अब वो हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी यार, एक छोटी सी तो स्टोरी थी हमारी। 3 की पावर से रेस करा, हमें 9 - 2 की पावर x चाहिए, है ना। बस इतनी सी छोटी सी हमारी स्टोरी है। चलो हम ये भी कर लेते हैं। 2 को x - 3 की पावर से रेस करा, हमें 9 - 2 की पावर x चाहिए, है ना। यही क्वेश्चन है हमारा, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर x अपॉन 8, 2 की पावर 3 नीचे आ गया, इक्वल टू 9 - 2 की पावर x। तो 2 की पावर x को अब कर दो, इधर 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 72 माइनस 8 इंटू 2 की पावर x। इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 9 इंटू 2 की पावर x बन जाएगा, इज इक्वल टू 72। देखो अगर इनकी एडिशन में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ एक बार, अगर डाउट आ रहा है ना तो क्लियर हो जाएगा। देखो 2 की पावर x है, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 8 इंटू 2 की पावर x। 2 की पावर x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 8, ये कितना आ गया, 2 की पावर x इंटू 9, ठीक है जी। यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे आ गया 9 1 जा, और यहाँ पे आ जाता है 9 8 जा। तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8, तो x हमारा क्या आ गया, 3। आंसर हमारा x है 3। क्लियर हो गया जी। अब हम बढ़े अगले सवाल पर, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है log ऑफ 4 to the base x minus 1 is equals to 1 plus log of x minus 1 to the base 2, ठीक है। अब मेरे दिमाग में जो अप्रोच आ रही है वो मुझे ये दिख रहा है कि यार ये जो पार्ट लिखा है ना मेरे पास, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। 2 log ऑफ 2 टू द बेस x माइनस 1 किसके इक्वल है, 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2। तो मैं अगर मान लेती हूँ log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 अगर y है, तो 1 अपॉन log ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, ओहो व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मेरा पेन नहीं वर्क कर रहा है। तो फिर log ऑफ 2 टू द बेस x माइनस 1 हो जाएगा 1 बाय y, है ना। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2, ये क्या आ गया 1 बाय y, है ना। समझ गए। अब हम इसको ऐसे करते हैं, इधर था हमारा 1 बाय y, इधर एक 2 इंटू 2 भी था ना, इधर था हमारा 1 प्लस y, हम y को उधर भेज देते हैं, 2 इज इक्वल टू y प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से फैक्टर्स बना लो, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2, ठीक है जी, y इंटू वाई प्लस 2 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2। तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है जी। y आ गया 1 और y आ गया माइनस 2, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमने y किसको मानना था, देखो पीछे से हमने y माना था log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2। हम इसको अगले पेज पर करते हैं।
x माइनस वन टू द बेस टू इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, एक आ रहा है हमारे माइनस टू के और दूसरी साइड आ रहा है log ऑफ x माइनस वन टू द बेस टू आ रहा है वन के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। अब हम फिर से वही चीज अप्लाई कर देंगे। टू को माइनस टू की पावर से रेस करके हमें चाहिए x माइनस वन। टू को माइनस टू की पावर रेस से करेंगे तो वन बाय फोर आ जाएगा, वो है x माइनस वन के इक्वल। तो यहाँ से x आ गया हमारा वन बाय फोर प्लस वन, ये हो जाता है फाइव बाय फोर। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो x माइनस वन किसके इक्वल होना चाहिए, टू की पावर वन के, तो x यहाँ से आ गया हमारा थ्री। ठीक है जी, ये वाला पार्ट भी क्लियर है और ये वाला पार्ट भी क्लियर है। कोई भी डाउट आए तो जरूर से टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। ठीक है गाइस, अब हम एक और सवाल करें। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है थ्री की पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस थ्री इज इक्वल टू 162। ठीक है, और फिर एक और सवाल आ गया, यार इसमें तो कुछ सिमिलैरिटी भी नहीं है, क्या क्या देखे हम। पहले हम सोचते हैं कि यार ये स्क्वायर वाली टर्म को हटाना है, तो हम इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले पहले हम सिर्फ इतना पोर्शन देखेंगे। थ्री की पावर में लिखा था log x टू द बेस थ्री, फिर से एक और log x टू द बेस। अरे यार, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। हमने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी थी, a की पावर log x टू द बेस a, क्या आ जाएगा x। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो ये आ गया x टू द बेस थ्री। अरे वाह, इधर भी तो हमारे पास सेम ही है, x की पावर log x टू द बेस थ्री, तो ये कितना आ गया 162। तो ये कितना बन गया 2x, है ना। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट गाइस। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ भी आ गया होगा ना, है ना। चलिए फिर कर लेते हैं इसको भी, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स की पावर लॉग एक्स टू द बेस थ्री, किसके इक्वल है 162 के। इसको काटो पहले, टू वन जा, टू एट जा और टू वन जा। अगले पेज पर चलो, यहाँ पे आ गया एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस थ्री, किसके इक्वल आ गया था 81 के, देख लो, है ना। क्लियर है थी यहाँ तक। अब अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें टू द बेस थ्री, तो ले लो log ऑफ x x टू द बेस थ्री, और यहाँ पे था थ्री। 81 की पावर थ्री में कितनी थी, फोर, है ना। 81 इज 9 इंटू नाइन, नाइन क्या है, थ्री का स्क्वायर, इंटू में थ्री का स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई, थ्री की पावर फोर, है ना। तो यहाँ पे थ्री की पावर फोर आएगा तो फोर बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, देखो अभी मैं छोटे छोटे स्टेप छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब आपको समझ आ गया है। पहले मैंने हर छोटा छोटा स्टेप आपको करके दिखाया है, अब मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, एंड आई कैन एक्सपेक्ट दैट कि हाँ यार अभी बता रही हूँ तो आपको समझ आ रहे हैं, अगर मैं अब ना भी लिखूं तो। ठीक है, और अगर अब ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगी, log x टू द बेस थ्री, और एक और log x टू द बेस थ्री, इसका स्क्वायर बन गया log x टू द बेस थ्री का स्क्वायर, कितना आ गया चार, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, log x टू द बेस थ्री प्लस माइनस टू के इक्वल है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, नाइन के और वन बाय नाइन के। कर लो ना, x का थ्री का स्क्वायर से रेस कर दो और x को थ्री की पावर माइनस टू से रेस कर दो, आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा नाइन और दूसरा आ जाएगा वन बाय नाइन। जस्ट सेकंड यार,
वैसे इश्यूज हो रहे हैं। तो गाइस मैं कट करके ना दूसरे पेन से लिखती हूँ। 1/9, इसको हम ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। चलो अब ये सब, अब हम चल रहे हैं आज के लेक्चर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर, क्योंकि हमने सारा का सारा लॉग्स कवर कर दिया। बस हमने उनके ग्राफ्स पढ़ने बाकी हैं, ठीक है। ग्राफ्स वैसे तो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, पर हाँ बेसिक बेसिक ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। पहला ग्राफ है लॉग का। लॉग एक्स टू द बेस ए। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। सबसे पहले हम केस वन डिस्कस करेंगे। केस वन में अगर हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। और सेकेंड केस जो है, जब हमारा ए दैट मीन्स हमारा बेस लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है जी। ग्राफ बताने का पर्पस क्या है मेरा, मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो, ये देखो, हमने ये दो ग्राफ बनाए, एक ये वाला ए ग्रेटर देन 1 के लिए और एक ये वाला ए लेस देन 1 के लिए, राइट। मान लीजिए यहां पर हमने कोई दो पॉइंट्स ले लिए, एक है x1 और एक है x2, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ यहाँ पर आ जाएंगी y1 और यहाँ पर कुछ आ जाएगी y2, ठीक है। जब हमारा a ग्रेटर देन 1 है, उस केस में अगर हमारा x1 x2 से छोटा है, तो जो उसका जो y1 है वो भी y2 से छोटा है ना। ये कौन सा केस है, जब a हमारा ग्रेटर देन 1 है। और जो हमारा सेकेंड केस था जिसमें हमारा a लेस देन 1 था, उसमें अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करें x1 और x2, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है y1 और y2, ठीक है। y1 और y2 आ गया। यहाँ पर x2 x1 से तो बड़ा है, पर हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि जब हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है तो -2 -4 से बड़ा होता है ना। और -3 -5 से बड़ा होता है, तो y1 y2 से बड़ा आएगा। दैट मीन्स log of x1 will be greater than log of x2। हालांकि x2 बड़ा है, बट पहले केस में हमारे पास y1 छोटा आया था y2 से, मतलब log of x1 हमारा छोटा आया था log of x2 से। बट इस केस में हमारा रिवर्स हो रहा है। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये इन 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 ग्राफ से ना कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन 3, जिसमें हमने लॉग को कंप्लीट करा है विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना, तो अब लॉग्स आपके लिए एक मैजिक ट्रिक बन चुके हैं। अब बारी है डीपीपी की, उसे जरूर से सॉल्व करना है, और जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। नोट्स और डीपीपी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट आए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अपना डाउट उस पर पूछो विद प्रॉपर फॉर्मेट जो आपको शेयर करा गया। तो गाइस, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय गाइस।